ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:37 हो गई है और मैं उठ गई थी आज 4 बजे। तो थोड़ा सा मैंने काम किया, थोड़ा सा समेटा समेटी की और अपना ब्रश व्रश किया, पानी पिया मैंने और अब बनने लग रही है मेरी चाय। मैंने सोचा जब मैं इस टाइम उठ ही जाती हूँ तो एक दिन तो आप लोगों के साथ भी बिताना बनता है। तो चलिए आज सुबह के 4 बजे से हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, मैंने दूध की मलाई वगैरह उतार दी है, उसको खाली कर दिया है डब्बे को, उसको धो करके रख दिया है। रात के जो बर्तन वगैरह थे वो सारे लगाए मैंने, बस एक मेरा कुकर बाकी है यहाँ पे रखा हुआ है जो, और छुटमुट सा बहुत सारा काम किया है। आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ आज वो शेयर करती हूँ। वैसे तो जब मैं सुबह उठी थी ना 4 बजे तो आप लोगों के साथ शुरू हो जाना चाहिए था मुझे, लेकिन और चाय आई है अब भी, और सुबह की चाय आप लोगों के साथ कहने ही क्या। मैं हूँ रेडी घूमने जाने के लिए और अभी समय हो गया है 5 बजने में है 10 मिनट। तो बस अभी मैं निकलती हूँ। और सुबह 5 बजे कोई भी रास्ते में दिखाई नहीं देता है, गलियां सुनसान रहती हैं, बस इक्का दुक्का लोगों के घरों की जो लाइटें हैं वो जली रहती हैं और सड़क पर भी हमें इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिलते हैं। देखिए आप सामने देख सकते हैं, मैं मेन रोड पे आ गई थी। और ये है मंदिर, घर से थोड़ी ही दूरी पर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन चल रहा है, सावन इसकी वजह से मंदिर में ना सुबह 4 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। और सामने ही इसके जस्ट बराबर में बहुत बड़ी शिव की मूर्ति है और अभी थोड़ी सी रोशनी होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। और मुझे वॉक करते हुए लगभग 35 से 40 मिनट हो गए हैं। तो अब बस चलते हैं घर, थोड़ा सा योगा करते हैं। घर पहुंच गए और समय हो गया है, देखिए 5:30 हो गए। अब करनी है मुझे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और अपने प्राणायाम, बस और कुछ नहीं। और जो हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो की मैंने, और अब अनुलोम विलोम करके भ्रामरी और उद्गीत करती हूँ। उसके बाद बस 5 मिनट के लिए क्या करती हूँ कि मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ, 5-7 मिनट ही, इससे ज़्यादा नहीं, मेरा मन भटकने लगता है तो उससे ज़्यादा नहीं मैं कर पाती। बस आँखों को थोड़ा सा गर्माहट दे के धीरे धीरे मैं आँखें खोल देती हूँ। और अब शुरू हो गई है मेरी घर की क्लीनिंग। तो हर जगह सबसे पहले जो मैंने कल कपड़े धोए थे, सूखे नहीं थे, मौसम बरसात का चल रहा है तो सूखने का तो एक दिन में मतलब नहीं है अगर आप मशीन में नहीं धोते हैं। तो वो मैं उतार दूंगी सारे कपड़े। और टावल जो है ये मैं रात को नहाती हूँ तो यहाँ पे खिड़की पे डाल देती हूँ, जिससे पंखे में ये अच्छे से सुबह तक सूख जाता है। और अब सारी चादरों वगैरह की मैं तह कर दूँगी।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. और मेरी अलमारियों पर खिड़की नहीं चढ़ी हुई है, तो इस वजह से मुझे ये पर्दे लगा के रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार इकट्ठे भी हो जाते हैं, बार बार इन्हें लगाना भी पड़ता है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दिन में कई बार इनके साथ में। ये वाला कमरा मेरा ठीक हो गया, अलमारी में भी पर्दे वर्दे लगा दिए हैं, ये ठीक कर दिए हैं। ये तीसरा पिलो इसलिए रहता है इसमें क्योंकि ये वाला मैं लगा के सोती हूँ, और जो दूसरे वाले हैं वो थोड़े मोटे हैं, वो दिन में रखे रहते हैं, तो उसे तब उठा के रखती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाते हैं। देखो बाल भी पसीनों की वजह से, और उधर वाला जो मेरा रूम है वो हमेशा क्लीन रहता है। जो चीज़ें जिस जिस जगह की थी वो अपनी जगह पहुंच चुकी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपनी पेन उठाई, पेंसिल उठाया, बैग हुआ या अपने कपड़े हुए, तो बस सीधा पर्दा हटाएंगे और बस अलमारी में रख देंगे। तो उन चीज़ों को भी मैं समेट चुकी हूँ, जो बिस्तरे वगैरह थे वो भी मैंने उठा दिए हैं। और अब मेरी जो बारी है वो है झाड़ू पोछे की। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ फटाफट, क्योंकि आज मुझे स्कूल भी जाना है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. और चेयर पे जो आप कपड़े देख रहे ना हैं वो कल धुले थे, यानी कि जो सूखे नहीं थे रात में वो वाले कपड़े थे, जो चेयर वगैरह पर फैला करके मैंने छोड़ दिए थे, जो सूख गए थे उनकी तह करके रख दी थी। लेकिन अभी हमें पहले ये काम नहीं करना है, ये तो हम स्कूल से आकर भी कर सकते हैं। हमें वो काम करना ज़रूरी है पहले जो हम स्कूल से आकर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता ये छोड़ देंगे बीच में और इस तरीके से पूरा घर समेटने लगेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी वाला काम करना है, और वो ज़रूरी है मेरा झाड़ू पोछा नाश्ता और बर्तन। सुबह का सबसे पहला काम मेरा यही होता है। अगर इससे समय मुझे बच जाता है तो मैं ये कपड़ों की तह चलते चलते भी मैं कर देती हूँ, अगर मुझे समय मिल जाता है। 6:45 हो गए हैं, मुझे जाना है अब नहाने, तो मैं चलिए अब नहाने। आप कहेंगे कि सीधा बस पराठे सेकते हुए इस बीच में कुछ काम नहीं किया। नहीं, मैंने इस बीच में काम किया, बस नहा कर आई, उसके बाद पूजा वगैरह की। अब सीधा मैं पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि आज सब्जी नहीं बनाऊंगी। सब्जी ना बनाने का रीज़न यही है कि मैं 1 या 1:15 तक आ जाऊंगी, और सोही तो 1 बजे ट्यूशन चला जाता है, तो रोटी तब भी 2 बजे बनेगी, तब भी 2 बजे। तो मैंने सोचा कि सब्जी क्यों बासी करनी, इससे तो अच्छा है जब मैं 1 बजे आऊँगी तो सब्जी मैं तभी आकर बना दूँगी जब तक सोई ट्यूशन से वापस आएगा। तो बीच में वो क्या करता है कि जैसे दूध रखा है या तो दूध पी लिया, मट्ठा ले लिया, दही ले ली, या कोई फल रखा है, जैसे मैं मीठा बनाए रखती हूँ, तो वो उसके साथ में इन चीज़ों को ले लेता है। तो बच्चे का पेट भी भरा रहता है, और बीच में बच्चा तो आपको पता ही है कि सब्जी वगैरह रोटी वगैरह खाना थोड़ा कम पसंद करते हैं। अगर बीच में है चलो भाई दोपहर का खाना खाना है या सुबह का नाश्ता करना है वो तो करेंगे, लेकिन बीच में छुटमुट खाना उन्हें पसंद होता है जो भी घर में रखा हुआ होता है। तो यही रीज़न है। तो बस सब्जी और रोटी उसको गरम गरम जब वो 2 सवा 2 बजे ट्यूशन से वापस आएगा तो तभी दे दूँगी। तो अभी पराठे बना लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. काम ख़त्म हो गया और बैग उठा लिया, चाय आ गई, चाय पीती हूँ बस और निकलती हूँ। उसके बाद ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों के साथ में बात करते करते काम करने लग रही हूँ, क्या करूँ। दिखाती हूँ एक बार किचन में भी आप लोगों को। किचन में भी बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए, बस ये जितने भी थे, और ये वाले जो है बस एक चाय का भगोना बाकी है। खाना बनेगा दोपहर को आकर के।
तो अब फटाफट से बस चप्पल पहननी है, बैग उठाना है, चाय पीनी है और निकलना है। और ये देखिए समय भी राइट 8 बजे हैं। आप कहोगे कि फिर समय नहीं दिखाया, झूठ बोला। नहीं, वो राइट 8 बजे हैं। 4 बजे से 4:30 बजे से और ये 8 बजे तक का मेरा रूटीन आप लोगों के साथ बस ऐसे ही चलता है। और आज मुझे स्कूल भी जाना है फटाफट से, क्योंकि आज है मंडे और मंडे में स्कूल जाना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ना ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। तो वंशु यहाँ पर गई थी, ये लोग गए और दूर से इन्होंने ताजमहल को देखा। ये ताजमहल के अंदर जाने के लिए पीछे का रास्ता है, आगे का नहीं। तो आगे का रास्ता बंद था, तो इन्होंने सोचा पीछे से चले जाएंगे, तो पीछे से भी फिर इन्हें घुसने नहीं दिया। तो ये लोग खुश होकर गए और दुखी होकर के वापस आ गए। और बस ऐसे ही नज़ारे देख करके जब ये वापस आए ना, तो वही वाली कहावत इनके ऊपर चरितार्थ हुई कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो बोली कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं। कितने खुश होकर ये लोग गए थे और फिर वापसी आए हैं कितने दुखी होकर के। तो अंगूर खट्टे थे। तो चलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।